नमस्कार, आप देख रहे हैं यूथ इंडिया एनटीवी और मैं हूं आपका दोस्त राजा पांडे। बिहार में जैसे कि हमने आपको बताया था पहले वाली वीडियो में कि बिहार में सरकार गिरने वाली है। नीतीश कुमार जी इस्तीफा देने वाले हैं राज्यपाल को। अब 1 से 2 दिन में आपको सुनने को मिल जाएगा कि राज्यपाल को इस्तीफा दे दिए नीतीश कुमार जी और जेडीयू में शामिल हो गए। ऐसे भी हम पहले से बोलते आ रहे हैं ना कि नीतीश कुमार जी जो हैं वो जाके बीजेपी में शामिल हो जाएंगे, यानी एनडीए में शामिल हो जाएंगे। और एनडीए और साथ में मिल करके जो नीतीश कुमार जी हैं एनडीए के साथ में मिल करके लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे और विधानसभा को भंग करेंगे। बिहार का जो विधानसभा है उसे भंग करेंगे। मैंने पहले वाली वीडियो में कहा था और 1 से 2 दिन में आपको सुनने को भी मिल जाएगा। लेकिन बात यह है कि अब बिहार में सीएम के उम्मीदवार कौन है, 3 चेहरा बताएंगे आपको हम। डिसाइड आपको करना है कि तीनों में से सर्वोत्तम कौन मुख्यमंत्री के लायक है, बिहार को कौन आगे बढ़ा सकता है, आपको तय करना है। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा ताकि सबको पता चल सके और सबको डिसीजन लेने का मौका मिल सके और सब यह बता सके कि वाकई कौन मुख्यमंत्री के लायक है जो बिहार को संभाल सकता है, बिहार का काया पलट कर सकता है। ये जानना बेहद जरूरी है, तो प्लीज़ वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ लाल बटन दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और बेल के आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा ताकि टाइम टू टाइम न्यूज़ का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। और जो पहले से ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रखे हैं उनको दिल से धन्यवाद। आइए आपको बता दें, बिहार में तीन उम्मीदवार हैं जो कि मुख्यमंत्री बन सकते हैं। 3 नहीं 4 उम्मीदवार हैं, लेकिन एक को नजरअंदाज कीजिए। लेकिन 3 उम्मीदवार सामने दिख रहे हैं जो कि मुख्यमंत्री बनने के योग्य हैं, बिहार में बन सकते हैं। लेकिन इन तीनों में सबसे उत्तम कौन से व्यक्ति हैं, ये जानना अहम बात है। शुरुआत करेंगे हम चिराग पासवान से। चिराग पासवान भी अच्छे खासे पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, हाई क्वालिफाई व्यक्ति हैं। जो कि चिराग पासवान जो कि एलजेपी के अध्यक्ष हैं, लोजपा का अध्यक्ष हैं, जो कि रामविलास जी का सुपुत्र हैं और अच्छे खासे क्वालिफाई पढ़े लिखे व्यक्ति हैं। और जो भी बात बोलते हैं एकदम तुक के साथ में बोलते हैं, बेतुका कभी नहीं बोलते हैं। आपने उनका भाषण सुना होगा ना कि जो भी बात बोलते हैं सोच के समझ के कि इसका साइड इफेक्ट क्या होगा, ये बखूबी सोचते हैं, उसके बाद बोलते हैं। इसके पहले जब इनके पिताश्री थे यानी कि रामविलास पासवान जी जब जिंदा थे तो चिराग पासवान जी भोजपुरी फिल्म में भी एंट्री मारने की कोशिश की थी। शायद हमारे ख्याल से एक फिल्म भी बनाए थे लेकिन सफलता प्राप्त नहीं हो पाया। पुनः जब जो लोजपा का परिस्थिति खराब होने लगा तो वहाँ पे चिराग पासवान सामने आए। जब लुप्त हो रहा था एलजेपी जो है लुप्त हो रहा था ना, उस समय चिराग पासवान रामविलास पासवान को सजेस्ट करते हैं और मोदी जी के साथ में मिल करके लोकसभा का चुनाव तो जो था 2014 का उसमें लड़ने के लिए सजेस्ट करते हैं। और रामविलास पासवान जी बात मानते भी हैं और लोजपा जो है बीजेपी के साथ में मिलकर 2014 का चुनाव लड़ता है और सफलता भी हासिल होता है। और इसी के साथ में लोजपा सामने आ गया, यानी लोजपा का अंत होते होते सामने आ गया चिराग पासवान की वजह से। अभी तक चिराग पासवान की वजह से लोजपा सामने चल रहा है, यानी अच्छे खासे उनका भी बोलबाला है। लेकिन बात यह कि उनका भी सत्ता अपने पिताजी से होकर गुजरता है, खुद का बनाया हुआ सत्ता नहीं है। यानी पिताजी के जो जागीर चलता आ रहा था ना, उसी का हिस्सेदार है चिराग पासवान जी। अपने बल पर अब बनाना शुरू किया लेकिन खड़ा करना उनका खुद का नहीं है, पिताजी का खड़ा किया हुआ चीज़ है जो को संभाल लिए। चिराग पासवान जी संभाल करके आगे बढ़ा रहे हैं, अपने दिमाग से अपने बुद्धि अनुसार आगे बढ़ा रहे हैं और अच्छे खासे साबित भी कर रहे हैं अपने आप को और अच्छे खासे नेता भी हैं, पढ़े लिखे भी हैं। तो मुख्यमंत्री के एक दावेदार तो चिराग पासवान जी हो गए। और दूसरा ये बिहार प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी, जो कि कहते हैं कि बिहार के योगी हैं। सम्राट चौधरी जी इंस्टेंट बात करते हैं, इंस्टेंट फैसला लेते हैं। जो कि बिहार बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष हैं सम्राट चौधरी जी, हमेशा से जो बात करते हैं करेक्ट कहते हैं। इनका भी करियर सदियों से चलते आ रहा है ना, बीजेपी में शामिल है, कार्य करते 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 अब जाकर के बिहार प्रदेश अध्यक्ष बने हुए हैं। जिम्मेवारी मिला है, बहुत बड़ा जिम्मेवारी दिया गया है बीजेपी के द्वारा। ये भी उत्तम व्यक्ति हैं और अच्छे खासे कार्य करते हैं और अच्छे खासे बात भी बोलते हैं। हिंदू का बात करते हैं हमेशा से, यानी सनातनी सपोर्टर हैं। चूंकि बिहार क्या पूरे भारत में सनातनी सपोर्टरों का ही बोलबाला है, जो सनातन का बात करेगा वही आगे बढ़ सकता है। अब कहीं ना कहीं सम्राट चौधरी भी सनातन का बात करते हैं। एक तो दूसरा नंबर में ये भी हो सकते हैं सम्राट चौधरी जी। हमने कहा कि 4, लेकिन एक को इग्नोर कीजिए, ये भी बोला था ना।
लेकिन एक है गिरिराज सिंह जो कि हमेशा से विवादित बयान देते हैं, कट्टर हिंदू हैं। गिरिराज सिंह जो कि कट्टर हिंदू हैं, मुख्यमंत्री के दावेदार वो भी हो सकते हैं संभवतः, लेकिन बीजेपी उनको चांस नहीं देगी क्योंकि वो हमेशा से भड़काऊ भाषण देते हैं लेकिन हिंदूवादी बात करते हैं। हिंदुओं के लिए तो सही साबित होंगे क्योंकि हिंदूवादी बात ही करते हैं, लेकिन राजनीतिक में एक पक्ष से चलने वाला नहीं है, सभी पक्ष को साथ में लेके चलना पड़ता है। तो संभवतः गिरिराज सिंह को चांस मिलने की कोई कहानी नहीं है, यानी बीजेपी चांस ही नहीं देगी गिरिराज सिंह को। अब आइए सबसे उत्तम और सबसे अहम कैरेक्टर मनीष कश्यप, जो कि एक गरीब परिवार से आते हैं, जिनके पिताजी आर्मी में थे, उनके दादाजी आर्मी में थे और ये भी एक लोकसभा चुनाव लड़ चुके हैं चनपटिया क्षेत्र से, जिसमें कि उनको सफलता हासिल नहीं हुआ। निर्दलीय चुनाव लड़े थे, सफलता हासिल नहीं हुआ, लेकिन उसके बाद उन्होंने माइक उठा लिया और माइक के साथ में दहाड़ना शुरू किया और बिहार की सरकार की जो कमियां है, यहाँ तक कि पूरे भारत में घूम घूम करके जिस सरकार की कमियां जहाँ पे है उसे दिखाना शुरू किया। नेता नहीं बने लेकिन दिखाना शुरू किया। रोड पुल पुलिया का जो भी बात होता है सबसे पहले मनीष कश्यप ही दिखाना शुरू किया। अभी तक के हिस्ट्री में कोई ऐसा पत्रकार नहीं हुआ जो कि रोड पुल पुलिया के बारे में बताए, लेकिन मनीष कश्यप जो है कि माइक उठाए और बताना शुरू कर दिए पुल पुलिया के बारे में, और लगभग बीजेपी के बारे में ही बोले हैं। उत्तर प्रदेश में गए थे, योगी आदित्यनाथ के बारे में बोले थे, उनकी कमियां दिखाई थी। यानी लगभग भारत के सभी राज्यों में, लगभग सभी राज्यों में घूम घूम करके उस राज्य की जो कमियां है उसे दिखाने के काम किए हैं मनीष कश्यप, जो कि गरीब परिवार से आते हैं। लेकिन जब बिहार सरकार के बारे में मनीष कश्यप बोलना शुरू किए, जब दिखाना शुरू किए, कमियां गिनाना शुरू किए, तो मनीष कश्यप के ऊपर केस कर दिया गया बिहार सरकार द्वारा, तेजस्वी यादव द्वारा, और जेल में डलवा दिया गया। यहाँ तक कि एनएसए भी लगा दिया गया। और उसके बाद से उसके पहले मनीष कश्यप के चाहने वाले जितना नहीं थे ना, उससे कहीं ज़्यादा चाहने वाले जब मनीष कश्यप जेल चले गए, उसके बाद से इनके चाहने वालों की जनसंख्या है दिन प्रतिदिन बढ़ते गया। लगभग 9 महीना जेल में रहे मनीष कश्यप, 9 महीना में बिहार के साथ साथ में पूरे भारत में फैन फॉलोइंग मनीष कश्यप का दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ता गया। एक गरीब परिवार से उठने वाला मनीष कश्यप एक स्टार बन गया। जब जेल से निकले मनीष कश्यप, तो इनके पीछे देखने वालों की रैलियां लगी हुई थी, और रैली में इतने ज्यादा लोग थे ना, जो कि अपने घर से अपने बल पे अपने पैसे पे आए थे, कोई नेता की तरह खरीद के नहीं आए थे। आधी आधी रात तक पटना में बेउर जेल के बाहर मनीष कश्यप के सपोर्टर खड़े थे, मनीष कश्यप का एक झलक देखने के लिए, स्वागत करने के लिए। अब कहीं ना कहीं मनीष कश्यप अपने बलबूते पर, मनीष कश्यप जमीनी स्तर से उठ करके अपने बलबूते पर एड़ी चोटी एक करके बिहार के जो नागरिक हैं, बिहार के जो पब्लिक है, मजदूर वर्ग हैं, उनके दिलों पे राज किया है मनीष कश्यप। और राज करने के एवज में बिहार के बच्चा युवा वर्ग, मजदूर सभी चाहते हैं कि मनीष कश्यप को मुख्यमंत्री बनाया जाए। मुख्यमंत्री के रूप में मनीष कश्यप को देखना चाहते हैं बिहार के युवा पीढ़ी, बिहार के मजदूर सभी चाहते हैं कि मनीष कश्यप को मुख्यमंत्री बनाया जाए। लेकिन बात है कि वाकई क्या मनीष कश्यप के जो रट लगा हुआ है, क्या मनीष कश्यप वाकई सीएम के उम्मीदवार हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं। हाल ही में मनीष कश्यप के घर पे मनोज तिवारी जी आए हुए थे, एक बात और बोले थे कि हम आपसे मुलाकात करने आए हुए हैं, पीएम नरेंद्र मोदी को पता है। अब इससे लोगों का अनुमान लगाया जा रहा था, लोग अनुमान लगा रहे थे कि हो सकता है बीजेपी में मनीष कश्यप शामिल होंगे और मुख्यमंत्री का उम्मीदवार भी बीजेपी द्वारा बनाया जाए मनीष कश्यप को। देखिए, अब जैसे कि अभी की हालात है, मनीष कश्यप का बोलबाला बहुत ज्यादा है। अगर बीजेपी शामिल करती है मनीष कश्यप को सीएम का उम्मीदवार बना करके, अगर इलेक्शन लड़ती है, विधानसभा का चुनाव लड़ती है, मनीष कश्यप को सीएम के उम्मीदवार घोषित करके, तो लगभग फुल बहुमत से बीजेपी बिहार में निकल जाएगी। क्योंकि अभी मनीष कश्यप का बोलबाला है, लोग मनीष कश्यप को पसंद कर रहे हैं और सीएम के उम्मीदवार के रूप में देख रहे हैं, चाहते हैं कि सीएम बने। अब यहाँ पर अगर बीजेपी फायदा चाहती है अपनी, तो मनीष कश्यप को सामने करके अगर लड़ती है तो वाकई बीजेपी छप्पर फाड़ के जीतेगी। लेकिन ये हमारी सोच है, जो हमने
लोगों से देखा, लोगों से सुना, उसके अनुसार हमने अपनी कथन बता दिया। लेकिन वाकई क्या लोग चाहते हैं कि मनीष कश्यप सीएम बने? क्या वाकई बीजेपी मनीष कश्यप को टिकट देगी कि नहीं देगी? वो समय बताएगा, और जैसे खबर आएगा वैसे हम आपको बता देंगे। लेकिन हमने 3 उम्मीदवारों के बारे में बताया जो कि अपने बलबूते पर तो नहीं आए हैं, लेकिन अपने जागीर की वजह से आए हुए हैं। पढ़े लिखे अच्छे खासे एजुकेटेड हैं, लेकिन अपने बलबूते पर नहीं आए हुए हैं। लेकिन एक मनीष कश्यप है जो कि अपने बलबूते पे आगे बढ़ते हुए नजर आए हैं, यानी अपने परिश्रम के प्रमाण स्वरूप आगे बढ़े हुए हैं। अपने कार्य के फल पे जो मजदूर हैं, युवा हैं, उनके दिल पे राज करते हुए नजर आ रहे हैं मनीष कश्यप। यानी कहीं ना कहीं मनीष कश्यप सर्वश्रेष्ठ नजर आ रहे हैं हमारे देखने से। और जो बिहार के युवा पीढ़ी हैं, जो मजदूर वर्ग हैं, उनके अनुसार मनीष कश्यप सर्वश्रेष्ठ नजर आ रहे हैं। बाकी हमारी सोचने से नहीं होता है, पूरे बिहार के लोग जो सोच रखेंगे उसके अनुसार ही बिहार का मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। अब बात यह भी है कि जब टिकट मिलेगा तभी तो चुनाव लड़ेंगे मनीष कश्यप। निर्दलीय जीत करके तो मुख्यमंत्री बन नहीं सकते हैं। टिकट अगर मिलता है तो लड़ेंगे। लेकिन अब देखने वाली बात यही है कि क्या वाकई बीजेपी सपोर्ट करती है मनीष कश्यप को? क्या वाकई बीजेपी मनीष कश्यप को टिकट देती है? जैसे कि जब मनीष कश्यप जेल में थे तो बीजेपी सपोर्ट करते हुई नजर आ रही थी मनीष कश्यप का। लेकिन अब सपोर्ट करेगी कि नहीं करेगी, ये समय बताएगा, और जो होगा सो हम बताएंगे। फिलहाल जो हमें लगा वो हमने आपको बता दिया। कमेंट में जरूर बताइएगा कि वाकई कौन मुख्यमंत्री के लायक है, किसे बिहार का मुख्यमंत्री बनाना चाहिए, और किसके द्वारा बिहार सर्वोत्तम श्रेणी प्राप्त कर सकता है, बिहार आगे बढ़ सकता है। जो बिहार का नाम हो गया है ना मजदूरों का प्रदेश, उससे मुक्ति मिलेगा। और मजदूरों का प्रदेश नहीं, पढ़े लिखे युवाओं का प्रदेश घोषित हो बिहार। किसके साथ में होकर के हो सकता है बिहार, किसकी अगुवाई में बिहार आगे बढ़ सकता है, ये सारी बात कमेंट में आप जरूर बताइएगा कि आखिर कौन वाकई लायक है मुख्यमंत्री का, जो बिहार का बिहार का जो शक्ल है वो संवार सके, बिहार का हालात संवार सके, मजदूरों का जो हालात है उसे संवार सके, बिहारी मजदूर बिहार से बाहर न जाए, बिहार में ही रहे, इसके लिए व्यवस्था कर सके। आखिर